सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 5 इस सीरीज की एंड गेम को सेट करता है, जहां टेलोस की डेथ के बाद अकेले बचे निक फ्यूरी को फिर हेल्प लेनी पड़ती है एक पुराने साथी की। गाया और वारा फेस ऑफ करते हैं ग्रेविक की आर्मी से एंड निक फ्यूरी के हिडन सीक्रेट में से एक और सीक्रेट ये क्लियर करता है कि आखिर ये हार्वेस्ट है क्या। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 हार्वेस्ट का ब्रेकडाउन। एंड एज यूजुअल इस वीडियो में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है निक फ्यूरी पे, जहां वो इंजर्ड प्रेसिडेंट रिचसन को हॉस्पिटल लेके आता है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बेहोश रिचसन को फ्यूरी ये बताता है कि वो रशियंस नहीं थे जिन्होंने उस पर अटैक किया और साथ ही में कर्नल रोड्स पे ट्रस्ट नहीं करना। अब आगे चल के रिचसन को होश जरूर आता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उसने फ्यूरी की बात सुनी या नहीं। अब न्यूज में हर जगह यही टेलीकास्ट हो रहा होता है कि प्रेसिडेंट रिचसन को एक शेप शिफ्टिंग एलियन ने बचाया है, जहाँ पर हमें टेलोस के स्क्रल फॉर्म वाली फोटो दिखाई जाती है। अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर फ्यूरी एक चेयर लेके वन मैन आर्मी की तरह बैठ जाता है प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय पे अटैक के बाद ग्रेविक और उसके लोग पहुंचते हैं वापस न्यू स्क्रलोस में, जहां पर ग्रेविक गुस्सा है कि रिचसन अभी भी जिंदा है। लेकिन जब पेगन उसे क्वेश्चन करता है कि उसने निक फ्यूरी को मारने का मौका क्यों छोड़ दिया, तब वो रिवील करता है कि फ्यूरी के पास हार्वेस्ट है एंड सिर्फ फ्यूरी को ही पता है कि वो हार्वेस्ट कहाँ रखा हुआ है। अब हार्वेस्ट के बारे में और डिटेल्स वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पेगन के इस क्वेश्चन की वजह से ग्रेविक उससे चिढ़ जाता है और उसे मार देता है, जहां हमें उसकी फिर से ग्रूट वाली पावर देखने मिलती है। अब ग्रेविक का पेगन को मारने का रीजन है बाकी स्क्रल्स में डर फैलाना, ताकि वो उसे क्रॉस क्वेश्चन ना करे एंड इसीलिए वो स्क्रल्स की एक टीम को वारा के घर भी भेजता है उसे मारने के लिए। इसके बाद ग्रेविक कॉल करता है रोडी को और उसे बताता है उनका चेंज प्लान। अब उसके अपडेटेड प्लान में वो चाहता है कि प्रेसिडेंट रिचसन जिंदा रहे और उसे ये बताया जाए कि उस पर अटैक रशियंस ने स्क्रल्स के साथ मिलकर किया था, और साथ ही में वो स्क्रल्स की रशिया वाली लोकेशन को भी एक्सपोज करने के लिए कहता है, ताकि यूएस गवर्नमेंट उस लोकेशन पे अटैक कर सके, जिससे रशिया पे अटैक करने की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। ये सुन के रोडी या फिर स्क्रल रावा शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रेविक एक स्क्रल होने के बावजूद इनोसेंट स्क्रल्स को मरने देना चाहता है, बट ग्रेविक उससे कहता है कि फ्यूरी ऐसा नहीं होने देगा एंड इसी चीज के अगेंस्ट वो फ्यूरी से मांगेगा हार्वेस्ट। अब जब रोडी हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां फ्यूरी उसे कन्फ्रंट करता है और ये डिस्क्लोज करता है कि उसे पता है कि वो एक स्क्रल है, बट रोडी उसे बताता है कि उसका मारिया हिल को मारने वाला फुटेज जहाँ पे ग्रेविक ने निक फ्यूरी के फॉर्म में मारिया हिल को मारा था, वो उसने सभी न्यूज चैनल्स को दे दिया है और 60 सेकंड्स में फ्यूरी ने मारिया हिल को मारा है, ये न्यूज वर्ल्ड में फैल जाएगी। जो सुनने के बाद फ्यूरी रोडी को छोड़ के वहां से निकल जाता है। सोनिया फॉल्सवर्थ पहुंचती है MI6 के हेडक्वार्टर्स में, जहां वो उसके बॉस और डायरेक्टर वेदरबी से डॉक्टर रोजा डाल्टन की लोकेशन पता करने की कोशिश करती है। अब डॉक्टर डाल्टन और उसका हस्बैंड विक्टर ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रेविक के लिए वो मशीन बनाई है जिससे वो सुपर स्क्रल्स क्रिएट कर सकता है, बट जब डायरेक्टर उसे बताने से मना करता है तो सोनिया उसके पैर में शूट करती है और ये रिवील होता है कि डायरेक्टर भी एक स्क्रल ही है। न्यू स्क्रलोस में ग्रेविक के पेगन को मारने के बाद बेटो और बाकी स्क्रल्स ग्रेविक के बिहेवियर से डर गए होते हैं एंड वो सभी मिलकर उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि ग्रेविक के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो एक सुपर स्क्रल बन चुका है, वो इन सभी स्क्रल्स को ओवरपावर करता है और फिर एंड में बेटो को मार देता है एंड यहीं पे हमें ग्रेविक का स्क्रल फॉर्म भी देखने मिलता है। हॉस्पिटल से निकल के फ्यूरी वापस आता है ब्रिक्सटन वाले उसी सेफ हाउस में, जहाँ पर उसने सबसे पहले स्क्रल्स के साथ ये अलायंस बनाया था। यहीं पर उसे मिलती है गाया भी और इनके डिस्कशन में ये क्लियर होता है कि ग्रेविक ने सिर्फ कुछ डीएनए को ही चुराया था, जिनके नामों में गाया बताती है कल ऑब्सिडियन जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था, और फ्लोरा कोलोसिस यानी कि वो स्पीशीज जिससे ग्रूट बिलोंग करता है, एंड ग्रेविक जिस चीज के पीछे है वो है द हार्वेस्ट। यहीं पे हार्वेस्ट के बारे में थोड़ा और क्लियर होता है कि ये रिलेटेड है अवेंजर्स के डीएनए सैंपल से, लेकिन इसकी टोटल डिटेल्स क्लियर होती है एपिसोड में आगे चल के निक फ्यूरी और सोनिया फॉल्सवर्थ के डिस्कशन में। ब्रिक्सटन वाले सेफ हाउस पे भी पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद फ्यूरी गाया को वारा के पास जाने के लिए कहता है और खुद निकल जाता है फिनलैंड। यहाँ सोनिया पहुंच जाती है डॉक्टर डाल्टन के घर, जहाँ वो क्वेश्चन करती है उसे और उसके हस्बैंड को ग्रेविक के लिए बनाई गई मशीन के बारे में। फिर उनकी रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके घर और लेबोरेटरी को आग लगा दी जाती, और जब विक्टर जो एक स्क्रल है वो डॉक्टर डाल्टन को पकड़ के उसे मारने की धमकी देता है तो सोनिया उसे ही शूट कर देती है। दूसरी तरफ गाया अपने फादर टेलोस की बॉडी लेकर पहुंचती है वारा यानी कि प्रिसिला के घर। इनकी मुलाकात के बाद ये दोनों मिलकर टेलोस के लिए लास्ट रिचुअल्स करते हैं, जहां ऑफरिंग में गाया अपनी मदर की रिंग रखती है। अब वापस घर में आकर वारा और गाया का डिस्कशन होता है, जहां वारा बताती है उस मोमेंट के बारे में जहां पर ब्लिप से पहले उसने निक फ्यूरी से लास्ट टाइम बात की थी, एंड साथ ही में उनके इस घर को सिलेक्ट करने की 3 रीजंस भी, जो है प्राइवेसी, सिक्योरिटी और लाइट। लेकिन वारा के लाइट कहने से पहले ही गाया कहती है लेदर, एंड ये बात हम जानते ही है कि निक फ्यूरी को उसके लेदर कपड़ों से बहुत प्यार है, स्पेशली उसका लेदर आई पैच और उसका लेदर ओवरकोट, जो इस एपिसोड के एंड में हमें फिर से दिखेगा। लेकिन इसी डिस्कशन के बीच उनपे ग्रेविक के लोग अटैक करते हैं और एक बढ़िया से कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीन के बीच ये दोनों खुद को और एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट रिचसन को होश आ चुका होता
होता है और रोडी उसके पास पहुंचता है एविडेंस लेकर कि स्क्रल्स और रशियन साथ में काम कर रहे थे जिन्होंने उस पर अटैक करवाया। वो रिटसन को उकसाता है कि वो स्ट्राइक करे, लेकिन क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, रिटसन सोचने के लिए टाइम लेता है। अब प्रेसिडेंट का इंस्टेंटली रोडी की बात ना मानना इसी तरफ हिंट दे रहा है कि शायद बेहोशी की हालत में उसने निक फ्यूरी की आवाज सुन ली थी। एयरफील्ड पे निक फ्यूरी को कॉल आता है ग्रेविक का, जो उससे फिर से हार्वेस्ट मांगता है और उससे कहता है कि अगर उसने हार्वेस्ट उसे खुद डिलीवर किया तो वो इस वॉर को रोक देगा। अब फिनलैंड जाने के लिए जिस प्राइवेट जेट में निक फ्यूरी बैठता है वहां उसे मिलता है रिक मेसन। 2021 की ब्लैक विडो मूवी में हमने रिक मेसन को देखा था, जहां उसने नताशा रोमानोफ की मदद की थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की इवेंट्स के बाद। यहाँ पर रिक मेसन निक फ्यूरी की हेल्प करते हुए दिखता है, जहाँ वो उसे एक पैकेज देता है जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। यहीं पे फ्यूरी विश करता है कि अच्छा होता अगर वो प्लेन की जगह एक हेली कैरियर पे होता। अब अवेंजर्स की पास्ट मूवीज में हम हेली कैरियर्स को देख चुके हैं, स्पेशली 2012 वाली अवेंजर्स, जहाँ पर शील्ड के हेली कैरियर का इंचार्ज निक फ्यूरी ही था। अब फिनलैंड पहुंच के एयरपोर्ट पे भेस बदलने के लिए फ्यूरी यूज करता है फोटोस्टैटिक व्हील, और यही वो डिवाइस है जो रिक मेसन ने उसे प्लेन में दिया था। अब इस डिवाइस का यूज हमने पहले भी एमसीयू में देखा है, स्पेशली सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जहाँ पर ब्लैक विडो ने इसे यूज किया था। ये मास्क यूज किया जाता है अपने फेस को चेंज करने के लिए, एंड फ्यूरी इसी मास्क का यूज करता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से बाहर आने के लिए। बाहर आकर वो मिलता है सोनिया फॉल्सवर्थ से, जहाँ पर वो इस फोटोस्टैटिक व्हील को विडोज व्हील कहती है। अब जैसे मैंने पहले कहा, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में इस टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था, जहाँ पर इसे यूज किया था ब्लैक विडो ने, एंड मोस्ट प्रोबब्ली फर्स्ट टाइम यूज की वजह से इसका नाम विडोज व्हील रखा गया है। अब कार में इनके डिस्कशन में फ्यूरी एक्सप्लेन करता है कि ये हार्वेस्ट एक्चुअल में है क्या। अवेंजर्स एंड गेम में जब बैटल ऑफ अर्थ हुई थी वहां पर ऑलमोस्ट सभी अवेंजर्स इंजर्ड हुए थे, एंड इसी लोकेशन से सभी अवेंजर्स के ब्लड के सैंपल उठाए गए हैं, जिन्हें उठाने के लिए फ्यूरी ने भेजा था स्क्रल्स को ह्यूमन फॉर्म्स में, एंड इन्हीं स्क्रल्स में से एक ग्रेविक भी था। फ्यूरी के हिसाब से जिस अवेंजर के डीएनए के पीछे ग्रेविक है वो है कैरल डैनवर्स का डीएनए, एंड क्योंकि कैरल डैनवर्स अवेंजर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक मेंबर थी, तो अगर ग्रेविक को उसका डीएनए मिल जाएगा तो वो अपने सुपर स्क्रल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू सभी स्क्रल्स को कैरल डैनवर्स के जितना पावरफुल बना सकता है। एंड यही रीजन है कि निक फ्यूरी ने इस हार्वेस्ट सैंपल को छुपा के रखा हुआ है। जब ये उस हार्वेस्ट को लेने के लिए जा रहे होते हैं तो सोनिया की कार में जो गाना बज रहा है उसका नाम है ऑडेसिटी, जिसके सिंगर है ब्रिटिश रैपर स्टॉर्मजी। इसी गाने की लिरिक्स में एक लाइन है वुल्फ इन अ शीप स्किन टेलिंग मी लाइज, जो एक तरह से सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्क्रल्स वो वुल्फ है जो ह्यूमन स्किन में फ्यूरी को झूठ बोलते हैं। अब ये दोनों पहुंचते हैं निक फ्यूरी की ग्रेव पे, जहां सोनिया मेंशन करती है कि उसकी एक ग्रेव कहीं और भी है, जो अगेन कॉल बैक है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का, जहां पर हमें निक फ्यूरी की ग्रेव देखने मिली थी वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन इसी ग्रेव के टूम्बस्टोन के बीच में सीक्रेटली हिडन होती है वो वायल जिसमें अवेंजर्स के डीएनए का हार्वेस्ट है। निक फ्यूरी वो वायल निकाल के चला जाता है रूम के अंदर, जहां वो चेंज कर देता है अपना टोटल लुक, यानी कि वो अपनी आई पैच फिर से लगा लेता है और पहन लेता है अपना लेदर ओवरकोट। अब सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड से ये दिखाया गया है कि ये फ्यूरी जो ब्लिप के बाद 5 साल के गैप के बाद वापस आया था, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है और वो स्ट्रॉन्ग फ्यूरी नहीं है। लेकिन एपिसोड 5 की एंडिंग ये दिखाती है कि फ्यूरी वापस आ चुका है अपने फॉर्म में, एंड फाइनली अब वो रेडी है ग्रेविक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, एंड यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि निक फ्यूरी ने अवेंजर्स के डीएनए का सैंपल रखा ही क्यों? इसका रीजन है उसका कंटिजेंसी प्लान। जिस तरह से टोनी स्टार्क ने हल्क से फाइट करने के लिए हल्क बस्टर बना के रखा था, बावजूद इसके कि ब्रूस बैनर उसका फ्रेंड था, उसी तरह से फ्यूरी ने भी बैटल ऑफ अर्थ के बाद एक कंटिजेंसी प्लान बना के रखा था, यानी कि जरूरत पड़ने पे इन्हीं पावरफुल अवेंजर्स के डीएनए को यूज करके वो सर्वाइविंग अवेंजर्स को पावर अप कर सकता है। एंड फ्यूरी की इस हैबिट का आइडिया हमें 2012 की अवेंजर्स से ही है, जहां पर थॉर के अर्थ पे आने के बाद उसने सीक्रेटली कुछ ऐसे वेपन्स डेवलप कराना शुरू कर दिया था जो एलियंस से फाइट कर पाए। लेकिन अब यही डीएनए हार्वेस्ट उसके लिए मुसीबत बन चुका है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि रोडी कब से स्क्रल है, क्योंकि बैटल ऑफ अर्थ यानी कि अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट के बाद सभी इंजर्ड अवेंजर्स के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। अगर उस टाइम रोडी ऑलरेडी स्क्रल होता तो ये चीज वहीं डिस्क्लोज हो जाती। तो मेरे हिसाब से रोडी को स्क्रल्स ने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की इवेंट्स के बाद ही रिप्लेस किया है। सो होपफुली रोडी की डिटेल्स भी एपिसोड 6 में क्लियर की जाएंगी। बट नाउ इट्स फिनाले टाइम एंड सभी पेंडिंग चीजें रिवील होंगी नेक्स्ट वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ब्लैक विडो मूवी का ब्रेकडाउन वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो भी चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, एंड तक रुके हो तो वीडियो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।